हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण दर्रे, जो भारत के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो दर्रे पढ़ने वाले हैं और उनमें से अपन देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला है लद्दाख के दर्रे। तो इसकी ट्रिक के साथ अपन देखेंगे। तो इसमें ट्रिक क्या है? लड़का जो काबू में ना रहे। इसकी ट्रिक क्या है? लड़का जो काबू में ना रहे। क्या ट्रिक है इसकी? लड़का जो काबू में ना रहे। सो लड़का से हो जाएगा लद्दाख, जो से हो जाएगा जोजिला, और का से हो जाएगा काराकोरम, बू से हो जाएगा बुर्जला, और ना रहे सो रहे से हो जाएगा रिचांगला। तो आइए देख लेते हैं काराकोरम दर्रा कहाँ पे। तो काराकोरम दर्रम ये लद्दाख में है, ठीक है ना। तो लद्दाख में है। तो ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और ये काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी में। अब ये काराकोरम श्रेणी, यहाँ से 3 श्रेणियाँ जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये 3 श्रेणी पहाड़ की श्रेणियाँ आती हैं और इनको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है इनको? ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो ये काराकोरम दर्रा है। तो काराकोरम दर्रा है, ये भारत और चीन को जोड़ता है। ये क्या से? भारत और चीन को जोड़ता है यहाँ से, ठीक है, भारत और चीन को जोड़ता है। इसके बाद यहाँ से चीन पाक आर्थिक गलियारा गुजरता है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से लेकर के ऐसा, ये इस तरीके से ये हो गया अपना LOC जो पाकिस्तान के कब्जे में है, और यहाँ से ऐसे लेकर के यहाँ पे है ये LAC है। तो ये इतना चीन के कब्जे में है, ये इतना पाकिस्तान के कब्जे में है। तो यहाँ से भारत पाकिस्तान, वहाँ से पाकिस्तान यहाँ से निकल के यहाँ से चीन में प्रवेश कर जाता है। इसमें भारत और चीन और पाकिस्तान का गलियारा गुजरता है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं बुर्जला दर्रा। तो बुर्जला दर्रा कहाँ है? तो बुर्जला दर्रा ये भी लद्दाख में है और ये श्रीनगर और गिलगित POK को जोड़ता है। ये कहलाता है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये कहलाता है PAK, पाक ऑफ एक्चुअल कश्मीर, ठीक है। ये चीन के कब्जे में है और ये पाकिस्तान के कब्जे में है। अगला आ जाता है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा कहाँ है? ये इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये श्रीनगर प्लस लेह और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। ये श्रीनगर, लेह और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। और यही के लद्दाख के अन्य दर्रे भी है, बारालाचाला दर्रा और खारदुंगला दर्रा, ठीक है। आइए अगले देख लेते हैं। अगले देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रे देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन सा है? इसकी ट्रिक क्या है? बहुत बार पंजा साधा। क्या ट्रिक है इसकी? बहुत बार पंजा साधा। तो बहुत से हो जाएगा बनिहाल दर्रा, बाढ़ से हो जाएगा बारामूला, और पंजा से हो जाएगा पीर पंजाल, और साध से हो जाएगा साधना दर्रा। तो आइए देख लेते हैं पीर पंजाल दर्रा का। यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला देख लेते हैं बनिहाल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। ये भी जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। और इसी दर्रे में भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है। मतलब इस बनिहाल दर्रे में यहाँ पे भी जवाहर सुरंग है। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग है, ठीक है। तो आइए अगले देख लेते हैं। अगले देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे की ट्रिक क्या है? हिमालय का सिर बड़ा। तो हिमालय से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और सिर से हो जाएगा शिपकला, और रा से हो जाएगा रोहतांग, और बड़ा से हो जाएगा बारालाचा। तो रोहतांग दर्रा देख लेते हैं। तो रोहतांग दर्रा मनाली प्लस लेह को जोड़ता है, मनाली से लेह को जोड़ता है रोहतांग दर्रा, और शिमला और पंजाब को भी जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मनाली है, मनाली से लेह को जोड़ता है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में मनाली है और ऊपर लद्दाख में लेह है, तो मनाली से लेह को जोड़ता है। और ये शिमला और पंजाब को भी जोड़ता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शिमला है और ये पंजाब हो गया, तो शिमला और पंजाब को भी जोड़ता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके पास रावी और ब्यास नदी गुजरती है। मतलब इस रोहतांग दर्रे के पास से रावी और ब्यास नदी भी गुजरती है। और एक दूसरी अटल बात, इसमें अटल सुरंग भी है। मतलब इसी रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग भी है। अगला देख लेते हैं शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा किससे जोड़ता है? तो शिपकिला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। यहाँ पे से हिमाचल प्रदेश में शिमला है और यहाँ पे ये तिब्बत लग जाता है, चीन का है, तो यहाँ पे तिब्बत को जोड़ता है। और इसी दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन आपसे आएगा कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो हो जाएगा शिपकिला दर्रा। किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। अगला देख लेते हैं बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा
किस किस को जोड़ता है, मनाली से लेह को जोड़ता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ता है, तो लद्दाख में लेह हो जाता है और हिमाचल प्रदेश में मनाली हो जाती है। अगला देख लेते हैं उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे की ट्रिक क्या है, पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं। मतलब आप ट्रिक आसानी से याद कर सकते हैं कि पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं। तो पढ़े लिखे से हो जाएगा लिपुलेख, धर्म से हो जाएगा धर्मा, नीति से होगा नीति दर्रा और मानते से है माना दर्रा। तो ये इधर है माना दर्रा, फिर है नीति दर्रा, फिर है धर्मा दर्रा, फिर है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा किसको कहते हैं, लिपुलेख दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो लिपुलेख दर्रा जोड़ता है उत्तराखंड को, नेपाल को और चीन को, तीनों को जोड़ता है। और इसी लिपुलेख दर्रा को भी ट्रैक जंक्शन कहते हैं, क्योंकि 3 देशों को जोड़ रहा है। अब आ जाता है धर्मा दर्रा। धर्मा दर्रा किस किस को जोड़ता है, धर्मा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। इसके बाद नीति दर्रा है, तो ये भी उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। और माना दर्रा भी है, तो माना दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो माना दर्रा भी उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बद्रीनाथ के नज़दीक है। जो आपका माना दर्रा है ना, यहीं पे बद्रीनाथ है। इसके बाद यहाँ पे कैलाश मानसरोवर के नज़दीक है। जो माना दर्रा है तो ये कैलाश और मानसरोवर के नज़दीक है। अगला देख लेते हैं सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम के दर्रे की ट्रेक है नाथुला जेलेपला। कौन है नाथुला जेलेपला, इसकी ट्रेक है नाक जल गया। सिक्किम के दर्रे की ट्रेक है नाक जल गया। तो इसमें कौन सा है, नाक से हो जाएगा नाथुला दर्रा और जल से हो जाएगा जेलेपला दर्रा। जल से हो जाएगा जेलेपला दर्रा, नाक से हो जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा कहाँ कहाँ पे, तो ये देखो नाथुला दर्रा, ये किसको जोड़ता है, ये सिक्किम है, ये अपना सिक्किम है। तो ये सिक्किम ऊपर है तिब्बत, तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और ये भारत को चीन से जोड़, क्योंकि चीन जो तिब्बत जो है, तो तिब्बत चीन में है, तो ये भारत और चीन को जोड़ता है। अब क्या कहते हैं, इस दर्रे को 1962 भारत चीन के बाद बंद कर दिया गया था। जब 1962 का भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पुनः 2006 में खोला गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस दर्रे को 2006 में पुनः खोला गया, तो यह आ जाएगा नाथुला दर्रा। और ये किस किस को जोड़ता है, सिक्किम और चुम्बी घाटी तिब्बत को जोड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो तिब्बत में है चुम्बी घाटी है। ठीक, इसको जोड़ता है। अगला देख लेते हैं जेलेपला दर्रा। कौन सा, जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा सिक्किम के गंगटोक से तिब्बत को जोड़ता है। ये यहीं पे सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कौन है, गंगटोक। तो गंगटोक से तिब्बत को जोड़ता है। अगला देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की ट्रेक क्या है, अरुण से दियाबोली। क्या ट्रेक है, अरुण से दियाबोली। तो अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दी से हो जाएगा दीफू दर्रा, या से हो जाएगा यांगयाप दर्रा, बोली से हो जाएगा बोमडिला और ली से हो जाएगा लिखपानी दर्रा। बोमडिला दर्रा कहाँ पे, तो ये बोमडिला दर्रा ये है, तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश की तवांग वैली यानी तवांग घाटी यहाँ पे है, तवांग घाटी से तिब्बत को जोड़ता है। ये वाला तवांग घाटी से तिब्बत को जोड़ता है। दीफू दर्रा यहाँ पे, ये दीफू दर्रा इस साइड लग जाता है म्यांमार। तो ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। और इसको भी ट्राई जंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये 3 देशों को ये भी जोड़ रहा है। 3 देशों में कौन कौन को जोड़ रहा है, तो ये ऊपर चीन को जोड़ रहा है, यहाँ पे भारत को तो जोड़ ही रहा, और यहाँ में म्यांमार को जोड़। एक अपन ने ट्राई जंक्शन वाला और जोड़ा पड़ा था लिपुलेख दर्रा। वो लिपुलेख दर्रा किन किन देशों को जोड़ रहा था, तो भारत, नेपाल और चीन को जोड़ रहा था। और ये दीफू दर्रा ट्राई जंक्शन है, तो ये 3 देशों को जोड़ रहा है, भारत, चीन और म्यांमार। इसमें एक दर्रा और है यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रा इसी दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। आपका ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा यांगयाप दर्रे से। अगला देख लेते हैं, अगले आते हैं मणिपुर के दर्रे। तो मणिपुर के दर्रे की ओनली सिंपल सी ट्रेक है तुम मणिपुर, तुम ओनली तुम से हो जाएगा तुजु दर्रा और माँ से हो जाएगा मणिपुर। तो तू से हो जाएगा तुजु दर्रा किस किस को जोड़ता है, तुजु दर्रा म्यांमार और मणिपुर को जोड़ता है, म्यांमार और मणिपुर को जोड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये पे अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, और ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है, ये असम है। ठीक है, और इनको ये नॉर्थ ईस्ट राज्य को 7 सिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 7 राज्य आते हैं, 1 2
3, 4, 5, 6, 7 आ जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं महाराष्ट्र के दर्रे। महाराष्ट्र के दर्रे में कौन कौन से दर्रे हैं? थाल घाट, भोर घाट और बुरहानपुर दर्रा। तो थाल घाट जो है तो आपको याद रखना, तो इंदौर से और मुंबई को जोड़ता है। थाल घाट दर्रा जो है इंदौर से मुंबई को जोड़ता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के यहाँ पे इंदौर है और यहाँ पे मुंबई है, तो मुंबई से इंदौर को जोड़ता है और ये मुंबई से नासिक को भी जोड़ता है थाल घाट दर्रा। मुंबई नासिक महाराष्ट्र में, तो यहाँ से यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ जोड़ता है। ठीक है, आ जाता है भोर घाट दर्रा। तो भोर घाट दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो भोर घाट दर्रा पूरे मुंबई, पुणे और चेन्नई को जोड़ता है, क्योंकि भोर घाट दर्रा यहाँ पे नीचे तमिलनाडु है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो ये भोर घाट यहाँ से मुंबई, पुणे और चेन्नई को भी जोड़ता है यहाँ से। अगला है बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा यहाँ पे बुरहानपुर दर्रा है, तो बुरहानपुर ये मध्य एशिया में स्थित दर्रा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य एशिया में कौन सा दर्रा स्थित है, मध्य एशिया में कौन सा दर्रा स्थित है, तो आपका हो जाएगा बुरहानपुर दर्रा। ठीक है, अगला देख लेते हैं केरल के दर्रे। केरल के दर्रे ओनली 2 दर्रे हैं, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। तो पालघाट दर्रा कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है और सेनकोट्टा दर्रा ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है, और ये वाला जो सेनकोट दर्रा है तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। इसमें तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। यह भारत का सबसे दक्षिणतम स्थित दर्रा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थित दर्रा कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका सेनकोट्टा दर्रा। अब आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। तो इसमें देख लेना इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं सुमेलित नहीं है? लिपुलेख दर्रा तो उत्तराखंड में है, पालघाट तो केरल में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, ये नाथुला नहीं है, नाथुला क्योंकि सिक्किम में है, ये अरुणाचल प्रदेश का नहीं है। ठीक है, अगला देख लें जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, जो किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? तो सतलज घाटी में कौन सा पड़ता था? मतलब सतलज नदी किससे निकलती थी? शिप्किला दर्रा से। किससे निकलती थी? शिप्किला दर्रा से। बताया था शिप्किला दर्रा से सतलज नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में शिप्किला दर्रा है। ठीक है, पालघाट किस किस को जोड़ता है? पालघाट किसके मध्य स्थित है? तो पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो खैबर दर्रा ये पाकिस्तान में स्थित है। सिकंदर किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था? तो सिकंदर ने खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। और आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आर्यों ने भी खैबर दर्रा से ही प्रवेश किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये सूची मिलान वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है? नाथुला दर्रा कहाँ पे? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। बोमडिला कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर, इसकी ट्रिक बताई थी तुम, और शिप्किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से अपने दर्रे ख़त्म हो गए। और इस तरीके की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। और इसमें कुछ कमी हो तो आप हमें सजेशन दीजिएगा, इसमें हम और सुधार करेंगे अपने, और आपको इसी तरीके से अच्छी ट्रिक के माध्यम से हम वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।